माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो इंडस्ट्रीज के अंदर कहाँ कहाँ पे इनका यूज किया जाता है। यूज्ड टू सिंथेसाइज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल टू ह्यूमन बींग्स, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं उनको बनाने के लिए जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी है। तो इंडस्ट्रियल का मतलब उद्योगों के अंदर जो बड़े पैमाने पे तैयार किया जाता है प्रोडक्ट। तो बेवरेजेज एंड एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं इसमें। अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ हैं, जैसे फ्रूट जूस वगैरह हैं, और काफ़ी सारे अलग अलग जो वाइन है या फिर जो बियर वगैरह हैं वो आ जाती हैं। और साथ में जो एंटीबायोटिक्स हैं, टेबलेट वगैरह होती हैं, इंजेक्शन वगैरह होते हैं, वो भी आ जाते हैं इसके अंदर। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिनके अंदर इनको बड़े पैमाने पे उगाया जाता है माइक्रोब्स को, उनको फर्मेंटर बोलते हैं, जहाँ पे फर्मेंटेशन की जाती है। डिफरेंट एरिया ऑफ यूज, अलग अलग जगह पे कहाँ यूज करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेज, अलग अलग जो पेय पदार्थ हैं उनसे, एंटीबायोटिक्स के अंदर, और केमिकल एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स। बायो एक्टिव मोलिक्यूल का मतलब है शरीर के अंदर जो एक एक्टिव फॉर्म में काम करते हैं, उन मोलिक्यूल्स को बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। एंजाइम क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट, जो रिएक्शन रेट को फास्ट करते हैं, हमारे शरीर में जो काफ़ी रिएक्शंस हैं उनको जल्दी जल्दी करवाते हैं। और कुछ केमिकल्स भी ऑर्गेनिक केमिकल है, जैसे जो लैक्टिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले है फर्मेंटेड बेवरेजेज यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेज लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। ये अलग अलग प्रकार की जो बेवरेजेज होते हैं, तो उनसे ये अलग अलग माइक्रोब्स है जो यीस्ट हैं उनसे तैयार किए जाते हैं। और बहुत पुराने टाइम से, इमेमोरियल का मतलब है जिसको याद नहीं रखा जाए, बहुत पुराने टाइम से इनको यूज किया जाता है। तो ब्रीवर ईस्ट, सैरकोमाइसिस सर्वेसी बोलते हैं इसको, यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेज टू प्रोड्यूस इथेनॉल। तो जो फर्मेंटेशन मतलब जो किण्वन प्रोसेस होती है, हिंदी में किण्वन बोलते हैं इसको, जिसमें जो ईस्ट है उसको अनारोबिक कंडीशन में उगाया जाता है। किसके अंदर? माल्टेड सीरियल्स। माल्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें सीरियल्स को पहले पानी के अंदर भिगोया जाता है, जब वो अंकुरित हो जाते हैं उसको धूप में सुखाया जाता है, और उसके बाद उसका पाउडर बनाया जाता है, और उस पाउडर के अंदर इस फर्मेंटेशन, ये जो ईस्ट है उसको मिलाया जाता है और एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है। और अलग अलग जैसे फ्रूट जूस हैं उनकी भी सेम प्रोसीजर में गुजारा जाता है। फ्रूट जूस के अंदर भी जो ईस्ट है उनको छोड़ के एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इससे जो इथेनॉल है वो बनाई जाती है। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, हम कच्चा पदार्थ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेस पे जो फर्मेंटेशन है, एंड विद और विदाउट डिस्टिलेशन, मतलब किस बेस पे हम किस चीज़ का फर्मेंटेशन कर रहे हैं और क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं, उसके बेस पे अलग अलग प्रकार की जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो अलग अलग होते हैं प्रोसेसिंग के बेस पे। जैसे प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर दो लिक्विड को अलग अलग किया जाता है उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे। तो जिसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज नहीं की जाती तो वो है वाइन एंड बियर। तो ये जो बेवरेजेज हैं वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन तैयार किए जाते हैं, जबकि प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ, ब्रोथ का मतलब जो एक लिक्विड पोर्शन होता है, एक जो स्लरी होती है, जो कि ये अलग अलग मल्टी सीरियल्स वगैरह फ्रूट जूस के अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा तैयार होती है। तो उसके जब डिस्टिलेशन किया जाता है तो विस्की, ब्रांडी, रम है, ये तैयार किए जाते हैं अलग अलग। इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो अलग अलग कंटेनर में इनको इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स एंड इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी। तो इसको भी माइक्रोब्स के द्वारा ही तैयार किया जाता है, और ये 20वीं सदी की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी, इम्पोर्टेंट खोज में से आता है, सिग्निफिकेंट खोज में से आता है। एंटी इज ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो का मतलब होता है लाइफ। दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स। तो वो प्रो लाइफ होते हैं। प्रो लाइफ का मतलब ऐसे पैथोजेंस के प्रति तो वो अगेंस्ट होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं, और बाकी ह्यूमंस के लिए ये बेनिफिशियल होते हैं, ह्यूमंस के अगेंस्ट नहीं होते हैं। केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय, तो एंटीबायोटिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या रहती है? वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि कुछ माइक्रोब्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो दूसरे माइक्रोब्स को उनकी या तो उनकी ग्रोथ को रोकते हैं या फिर उनको मार देते हैं। और किन माइक्रोब्स को? जो कि डिजीज काजिंग होते हैं। तो एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी के माइक्रोब्स को खत्म करती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के क्या क्या महत्व हैं? यूज्ड टू ट्रीट डेडली डिजीज, जो बिल्कुल घातक बीमारियां होती हैं उनको मारने, उनको खत्म करने के लिए, उनको इलाज करने के लिए
विच इज यूज्ड टू किल मिलियंस ऑफ और ग्लोब्स, जिस जो डेडली डिजीज हैं जो कि हर साल लाखों लोगों की ज़िंदगी है वो ले लेती हैं, तो उनको हम ट्रीट कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स की मदद से। जैसे एग्जांपल है प्लेग है, वूपिंग कफ है, काली खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया गलघोटू बीमारी होती है, पुराने टाइम में एक पेंडेमिक का काम करती थी ये भी, एंड लेप्रोसी कुष्ठ रोग जिसको कोड बोलते हैं। तो इन बीमारियों को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स है वो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। और आज हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि जो बीमारियां हैं वो हर हफ्ते या फिर 1 महीने में 2 महीने में होती रहती हैं, और उनका इलाज हम एंटीबायोटिक्स के बगैर उनको इलाज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की जो खोज है वो किस प्रकार से की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उसकी थोड़ी सी एक डिस्कवरी है, इतिहास है उसका, वो देखते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्ट्रेप्टोकोकाई नाम के बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि स्ट्रेप्टोकोकाई कुड नॉट ग्रो अराउंड ए माउल्ड ग्रोइंग इन अनवास्ट कल्चर प्लेट। तो जो अलग अलग उपकरण यूज किए जाते हैं लैब के अंदर, तो एक जो उपकरण है, अलग अलग जो बीकर वगैरह हैं, जो फ्लास्क वगैरह हैं, तो वो एक टाइम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें कुछ जो प्लेट वगैरह हैं, कल्चर प्लेट वगैरह होती हैं, वो अनवास्ट रहेगी, वो ठीक ढंग से नहीं धोई थी, वो मतलब स्टेरिलाइज नहीं की गई थी अच्छे तरीके से। तो जब ये ग्रो कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया को, तो वो ग्रो नहीं हो पा रहे थे वहाँ पे। तो कंक्लूड यहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूड निकाला, इट इज ड्यू टू ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माउल्ड। माउल्ड क्या होते हैं, जो राइजोप्स टाइप की फंजाई होती हैं, तो उनके आसपास वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे जो बैक्टीरिया। जब ये ग्रो करके देख रहे थे तो क्या पता लगा है कि जो माउल्ड हैं वो कुछ एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट कर रहे हैं वहाँ पे अपने आसपास में, जो कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा है। ही नेम्ड इट पेनिसिलिन। और उन्होंने जो माउल्ड वहाँ पे जो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करने दे रहे थे उनका नाम पेनिसिलिन रखा। किसके वजह से, एक पेनिसिलियम नोटाटम एक साइंटिफिक नाम है ये। तो इस माउल्ड के नाम के पीछे ही, इस माउल्ड का नाम है, इसका साइंटिफिक नाम के पीछे ही इस केमिकल सब्सटेंस का नाम पेनिसिलिन रखा है। It is its full potential as an effective antibiotics was established much later by Ernest Chain and Howard Florey। उस टाइम उन्होंने हालांकि इस चीज़ की खोज तो कर दी थी कि ये केमिकल इनको ग्रोथ नहीं करने दे रहा, और केमिकल का नाम भी इन्होंने रख दिया था, लेकिन इसको एंटीबायोटिक्स के रूप में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव यूज की इन्होंने बताया है, दो साइंटिस्ट ने बताया है, अर्नेस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरे ने इसको एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज करना स्टार्ट किया। और जो ये एंटीबायोटिक्स है was extensively used to treat American soldiers during अमेरिकन सोल्जर्स ड्यूरिंग वाउंडेड इन वर्ल्ड वार सेकंड। जो विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार था जो जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था, तो अमेरिका के अंदर इस पेनिसिलिन की जो एंटीबायोटिक्स है इसको बहुत ही जगह ज़्यादा यूज किया गया। जो अमेरिकन सोल्जर थे जो वो मतलब वाउंड मतलब जो घायल हो जाते थे वर्ल्ड वार के टाइम पे, तो उनको ठीक करने के लिए काफ़ी इसका यूज किया गया। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे ये तीनों साइंटिस्ट हैं जो, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1945 के अंदर इस डिस्कवरी की वजह से। तो नोबेल प्राइज बहुत ही एक जाना माना पुरस्कार होता है जो कि 10 दिसंबर के आसपास दिया जाता है, 10 दिसंबर के दिन ही, 10 दिसंबर। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो भी अच्छा काम कर रहे हैं मेडिसिन वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री में, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लिटरेचर, तो अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड होते हैं। तो इससे काफ़ी फेमिसिटी भी मिलती है, और इसकी जो अमाउंट होती है वो भी अच्छी खासी जो दी जाती है, ताकि ज़्यादा ज़्यादा जो प्रोत्साहन मिले साइंटिस्ट को अलग अलग फील्ड के अंदर। उसके बाद है माइक्रोब्स इन ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग हम एसिड पढ़ते हैं, तो उनको पैदा करने के लिए माइक्रोब्स हैं वो यूज किए जाते हैं। तो माइक्रोब्स यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल। तो अल्कोहल वगैरह हैं, ऑर्गेनिक एसिड हैं, उनको भी कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है माइक्रोब्स को। जैसे एग्जांपल है एस्पारगस नाइजर, एक फंगस होता है जो सिट्रिक एसिड में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड को बनाता है। और एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया है जो एसिटिक एसिड बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम तो एक नंबर में पूछा जा सकता है ऑप्शन टाइप में ये, कि भाई ब्यूटेरिक एसिड है वो किस बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। लैक्टिक एसिड है, लैक्टोबैसिलस हमने देखा था, LAB उस बैक्टीरिया से बनता है। तो अलग अलग जो एसिड हैं वो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। माइक्रोब्स इन एल्कोहल एंड इंजाइम प्रोडक्शन। अब देखेंगे एल्कोहल वगैरह में और इंजाइम प्रोडक्शन में जो यीस्ट है, सैरकोमाइसीज इन इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। जैसे हमने देखा है जो बेवरेजेज में जो यीस्ट है
सैरकोमाइसिस सेरेवेसी, वो यूज किया जाता है। लाइपेजिज हैं यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, जो डिटर्जेंट वगैरह हम यूज करते हैं उनके अंदर लाइपेज एंजाइम यूज किए जाते हैं। और लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, और जो भी हमारे जो स्टेन होते हैं कपड़ों के ऊपर, गंदगी होती है, जो ऑयली स्टेन होते हैं खासकर, जो कि तेल वगैरह के स्टेन होते हैं जो आसानी से नहीं निकलते हैं, तो उनको साफ करने में लाइपेज है वो डिटर्जेंट पाउडर के अंदर डाला जाता है। फॉर्मुलेशन का मतलब है जब उनको तैयार किया जाता है तो लाइपेज का यूज किया जाता है। स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री, लॉन्ड्री क्या होते हैं, जो कपड़े धोने की जो भी प्रोसेस होती हैं तो उनको बोलते हैं। पैक्टिनेजिज एंड प्रोटीएजिज यूज्ड फॉर क्लियरिफाइंग बोतल जूस, तो बोतल जूस जो हम मार्केट से खरीदते हैं तो वो बड़े साफ होते हैं, और जो घरों में हम यदि वही फ्रूट जूस तैयार करते हैं तो वो साफ नहीं होते, उनके अंदर फाइबर्स वगैरह वो तैरते रहते हैं। तो जो जैम, जो पैकेट जूस होते हैं मार्केट से, तो इतने साफ किस वजह से होते हैं, उनके अंदर पैक्टिनेजिज और प्रोटीएजिज ये इंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं, जो कि जो वो चीज़ें तैरती रहती हैं जूस के अंदर छानने के बाद भी, तो उसको वो साफ कर देते हैं, जिससे जो बोतल जूस है वो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। उसके बाद है माइक्रोब्स इन बायो एक्टिव मोलिक्यूल प्रोडक्शन। बायो एक्टिव का मतलब है जो शरीर के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो शरीर में अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, उन मोलिक्यूल को पैदा करने में भी माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज एक बायो एक्टिव मोलिक्यूल है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एट क्लोट बस्टर। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आरडीटी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उनके यूज भी देखेंगे एक चैप्टर में। तो उसमें इसको चेंज किया जाता है, जो भी स्ट्रेप्टोकाइनेज है सब्सटेंस, तो इसको चेंज किया जाएगा, मतलब इसको ह्यूमन यूज के लिए वैल्यू उसको यूज के लायक बनाया जाएगा। और किस रूप में यूज किया जाता है, क्लोट बस्टर, जो ब्लड क्लोटिंग होती है, तो जो ब्लड क्लोटिंग वैसे शरीर से बाहर होती है तो हेल्पफुल है, लेकिन कई बार जो ब्लड क्लोटिंग है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है और ठीक ढंग से नहीं बहता है वेसल्स में से, और जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस देखने को मिलते हैं, मतलब जो हृदय संबंधी जो रोग हैं वो हो जाते हैं। तो ये जो सब्सटेंस है क्लोटबस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज जिसके अंदर पाया जाता है, तो वो ऐसे पेशेंट को, ऐसे मरीजों को ठीक करने के लिए, हार्ट अटैक से बचाने के लिए उनको दिया जाता है। उसके बाद है साइक्लोस्पोरिन ए, तो इसको फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पर्म से तैयार किया जाता है। यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, जिन लोगों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, वो जब किसी दूसरे पर्सन से उनके अंदर, उनके शरीर में इंजेक्ट की जाती है, मतलब डाली जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है, तो उस टाइम पे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट मतलब इम्यून सिस्टम को थोड़े टाइम के लिए सप्रेस कर देते हैं। यदि इनको सप्रेस नहीं किया जाए तो हमारा शरीर है जो एक एंटीजन, हमने जो अलग इम्यून सिस्टम पढ़ा था, तो उसके अंदर ये क्या करते हैं, जो बाहर से कोई भी चीज़ आती है जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, उसी की तरीके से हमारा जो शरीर है उसको ट्रीट करता है। जो भी ऑर्गन हमने शरीर के अंदर किसी पेशेंट के अंदर डाले हैं तो उसको वो डैमेज कर सकता है, तो उससे बचाने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स हैं, अलग अलग जो केमिकल्स हैं, उनमें साइक्लोस्पोरिन ए पाया जाता है। उसके बाद स्टेटिन, ये तीसरा एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, इसको मोनैकस परपुरिनस परपुरियस से तैयार किया जाता है। ये भी एक ईस्ट होती है। हैव बीन कमर्शलाइज्ड, इसको बड़े पैमाने पे तैयार किया जाता है, किस रूप में, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देता है, जो बीपी वगैरह हाई कर देता है, तो उसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी स्टेटिन का यूज किया जाता है। एक्ट बाय competitively inhibiting enzyme responsible for synthesis of कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे शरीर में एंजाइम होता है जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है, जो बनाता है, उसको कम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है। कम्पिटिटिवली इनहिबिशन क्या होता है, जिसमें एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट के ऊपर कोई ना कोई दूसरा जो सबस्ट्रेट जैसा दिखने वाला सब्सटेंस आके अटैच हो जाता है, और जिसकी वजह से वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर दिया जाता है।